साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें हम सबसे पहले हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था 4 प्रकार से। उसमें अलग-अलग प्रकार बताए थे। उसमें भी विकारी और विकारी भी में वर्गीकरण किया था। तो विकारी में हमने सबसे पहले संज्ञा पढ़ी, इसके बाद हमने सर्वनाम पढ़े। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। तो साथियों, अभी तक की सारी क्लासें जो आप सबके बीच उपलब्ध हैं, उन सारी क्लासों को देखिए और फिर आगे आप धीरे-धीरे निरंतर अपनी हिंदी को और अच्छा करने के लिए ये सारी क्लासें देखना ज़रूरी है। तो साथियों, आज हम जो क्लास है वो विशेषण की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, विशेषण किसे कहते हैं ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें हम विशेषण पढ़ रहे हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं यह आपको सबसे पहले जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा लिखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं ये हमको हेडिंग डालनी है। सबसे पहले क्या हेडिंग डालनी है कि विशेषण, तो उसमें विशेषण किसे कहते हैं। तो साथियों, इसका आंसर अपन को लिखना है वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा और संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। की विशेष विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण, उन्हें विशेषण, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो साथियों, विशेषण की परिभाषा जो है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण। अब अगली हेडिंग जो हमें डालनी है, विशेषण के प्रकार। साथियों, विशेषण के प्रकार जो हेडिंग है वो है आपकी विशेषण के प्रकार। तो ये प्रश्न बनता है साथियों कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। ये प्रश्न आता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, इसका आंसर है विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार, 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। ये आपका विशेषणों के प्रकार हैं। विशेषणों के ये क्या है, प्रकार हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है। तो पहला जो विशेषण है, जो पहला विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, गुण, आकार, रंग, गुण, आकार, रंग, रूप, रंग, रूप, स्वभाव, रंग, रूप, स्वभाव, रंग, रूप, स्वभाव, दशा, दशा, दशा आदि की विशेषता, आदि की विशेषता, आदि की विशेषता बताते हैं, आदि की विशेषता बताते हैं। उन्हें, उन्हें गुणवाचक, उन्हें
गुणवाचक विशेषण उन्हें गुणवाचक विशेषण उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये याद रखना है साथियों कि गुणवाचक विशेषण की विशेषता क्या है। ये सॉरी गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, रूप, स्वभाव और दशा और दशा और दशा और दशा आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की ये परिभाषा है। और अब ये आगे लिखेंगे कि गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं तो आप लिखेंगे इसमें, जैसे में ईमानदार, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी। इसके बाद लिख सकते हैं काली, काली बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली। ईमानदार आदमी, काली बिल्ली। ऐसी कई चीजें हैं या ऐसे कई शब्द हैं जो आप देखते हैं जो उस व्यक्ति के विशेषता बताएं। उस व्यक्ति की वह बहुत गोरा है, वह बहुत गोरा है। या जैसे राम गोरा है, राम गोरा है तो उसकी गोरा होना क्या है उसके विषय। राम चालाक है, राम क्या है चालाक है। तो राम की जो विशेषता है कि वह चालाक है। ऐसे ही इसमें दिया है कि काली बिल्ली, बिल्ली काली है तो बिल्ली की विशेषता क्या है कि बिल्ली काली है। ऐसे ही ईमानदार आदमी, वह ईमानदार आदमी है तो आदमी क्या है ईमानदार है। इस प्रकार के शब्दों से क्या होता है कि वो गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा है उसमें ये बात कही गई है कि संज्ञा सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, रूप, स्वभाव और दशा आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण है। वह बहुत लंबा है, लंबा क्या है उसकी लंबा होना उसकी विशेषता है। वह बहुत मूर्ख है तो मूर्ख होना क्या है उसकी विशेषता है। वह बहुत काला है तो काला क्या है उसकी विशेषता है। वह बहुत घमंडी है तो घमंडी क्या होना उसकी विशेषता है। ये सारे शब्द जब आएंगे जिसमें आपको सबसे याद रखना है कि कोई व्यक्ति गुण, आकार, रंग, रूप, स्वभाव और दशा के आधार पर अगर उसकी कोई विशेषता बताई जा रही है, कोई विशेषता उसकी बताई जा रही है तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। इसमें भी गुणवाचक विशेषण में भी दो प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। आपको एक लिखना है संख्यावाचक और संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है सॉरी गुणवाचक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक विशेषण में कोई प्रकार नहीं है, गुणवाचक विशेषण ये है। दूसरा इसका प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दूसरा प्रकार है इसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण इसके दो प्रकार हैं। तो उसमें नहीं है, इसमें इसके दो प्रकार हैं। इसको याद रखना है कि गुणवाचक विशेषण पहला प्रकार है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण दूसरा प्रकार है। संख्यावाचक क्या है दूसरा प्रकार है। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम, 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 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता, शब्दों की संख्या की विशेषता, शब्दों की संख्या की विशेषता, संख्या की विशेषता, संख्या की विशेषता बताने वाले, विशेषता विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक
संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की जो परिभाषा है उसमें लिखा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक। एक क्या होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या होता है अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्या अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले अब हम इसमें पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक के बारे में पढ़ेंगे। संख्यावाचक की जो परिभाषा थी वो पढ़ ली। अब उसमें संख्यावाचक में भी दो प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो अब हम निश्चित और अनिश्चित में सबसे पहले पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा और निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। निश्चित संख्यावाचक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निश्चित 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 संख्या निश्चित संख्या वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये इसकी हेडिंग है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा अब लिखेंगे आगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे जिन विशेषण शब्दों से जिन जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का जिन विशेषण शब्दों से निश्चित निश्चित संख्या का निश्चित संख्या का बोध होता है बोध होता है बोध होता है उन्हें बोध होता है उन्हें निश्चित संख्या निश्चित संख्या निश्चित संख्या वाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 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 में एग्जाम्पल लिखें, जैसे 2 मीटर कपड़ा 2 मीटर कपड़ा 2 मीटर कपड़ा 4 लीटर 4 लीटर दूध 4 लीटर दूध 2 लड़के 2 लड़के 2 लड़के। तो ये क्या है, एक निश्चित संख्या है। ये क्या है, एक निश्चित संख्या है। आप इस चीज को अच्छे से जानते भी हैं कि कोई चीज निश्चित है, पता है कि इतनी है, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मैंने बोला 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर कपड़ा क्या है, एक निश्चित संख्या है। एक निश्चित संख्या है। कोई भी आंकड़ा अगर सही है, एक्यूरेट दिया गया है, जैसे 2 4 5 संख्या में दिया गया है, तो वो है क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा इसी में है अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक। अब सीधी सी परिभाषा है
कि जिन विशेषण जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं निश्चित संख्या का बोध न हो, या निश्चित संख्या का बोध न हो, ये भी लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या अनिश्चित संख्या का बोध होता है अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें आप आज लिख सकते हैं, जैसे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लड़के, कुछ लड़के, कुछ गायें, कुछ गायें, कुछ आदमी, कुछ आदमी, कुछ आदमी आदि। ऐसे शब्द जब आपको दिखाई देंगे तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक, वहां पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, जहां संख्या निश्चित है, संख्या सही दी है, 2-4 अंकों में दी हुई है। जहां पर लिखा है कुछ, अधिक, ज्यादा, कम, ऐसा करके शब्द लिखा है तो वो क्या है कि निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, दोनों में दूसरा जो प्रकार था संख्यावाचक में, हमने उसके भी 2 प्रकार पढ़े हैं। अब हम तीसरा जो प्रकार है कि परिमाणवाचक, तो तीसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक, तीसरा जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास अगर सबको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। अपना कोई भी प्रश्न है मन में तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कोई भी शिकायत रहती है, कोई भी बात रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। इस क्लास के बाद जब क्लास आप पूरी देख लें तो अपना कमेंट्स जरूर उसमें छोड़ दिया करें। कोई भी सजेशन रहा करें तो वो भी बीच बीच में आप लोग बताते रहें। आगे हम तीसरा नंबर है जो आपको पढ़ाने वाले हैं परिमाणवाचक। तीसरा नंबर क्या है, परिमाणवाचक, मार्कर से। तीसरा नंबर क्या है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा प्रकार क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक जो विशेषण है उसकी परिभाषा लिखनी है, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, परिमाण का क्या होता है, बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक, उसे परिमाणवाचक, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक में जो परिमाणवाचक की
परिभाषा है वो है कि परिमाण वाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। 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 ये क्या है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में परिभाषा लिखेंगे, जिन विशेषण शब्दों से जिन जिन विश- जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण जिन विशेषण जिन विशेषण हर करते हैं, जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से निश्चित जिन विशेषण शब्दों से निश्चित निश्चित परिमाण का निश्चित परिमाण का बोध होता है, 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 उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चित उसे उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसे निश्चित उसे निश्चित उसे निश्चित परिमाण उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं या कहलाते हैं, दोनों में एक ही चीज। ठीक है, विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, इसके उदाहरण हैं जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। तो दूध क्या है? एक परिमाण है, एक संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध। 2 मीटर कपड़ा, दो 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा आदि। ऐसा परिमाण की संख्या, मतलब परिमाण के बारे में जब बताया जाए तो वहां पर जो संख्या है, परिमाण है, मतलब उसकी भार क्षमता के आधार पर लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सारी चीजें जब बताई जाएंगी तो वो आपका परिमाणवाचक विशेषण में आता है। जैसे 1 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर तेल, 1 लीटर घी, ऐसे कई प्रकार जो परिणाम है जिनको हम तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, ये सारी चीजें क्या आएंगी? परिमाणवाचक में आएंगी। दूसरा इसी में प्रकार है अनिश्चित। अनिश्चित दूसरा क्या है? अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित में क्या लिखेंगे? जिन जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित परिमाण का अनिश्चित परिमाण का अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, का बोध बोध
होता है, बोध होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उन्हें अनिश्चित, उन्हें अनिश्चित, उन्हें अनिश्चित परिमाण, उन्हें अनिश्चित परिमाण वाचक, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, इसलिए आज की क्लास में आप थोड़ा सहयोग करें। हालांकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में कम आ रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मार्कर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप साथ में थोड़ा बने रहें। आपको प्रॉब्लम आई इसके लिए थोड़ा सभी को क्षमा चाहते हैं सभी से। तो आगे जो हम लिखने वाले हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक, तो मैंने इसमें आपको अनिश्चित परिमाणवाचक में एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे, उदाहरण में हम जो लिखेंगे, जैसे जैसे कुछ कपड़े, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ कुछ कपड़े, कुछ कपड़े, कुछ कपड़े, कुछ दूध, कुछ दूध, कुछ घी, कुछ तेल आदि। ऐसे सब जहां कुछ लगा है, जैसे मैंने आपको संख्यावाचक में पढ़ाया था, संख्यावाचक में भी क्या था, कुछ कुछ अगर लगा है तो वो अनिश्चित है। और अगर उसमें अगर ये लिखा है कि ये निश्चित संख्या दी है, दो चार संख्या में दिया है तो वो निश्चित। ऐसे ही परिमाणवाचक में अगर संख्या दी है तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक है, और अगर कुछ लगा है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अपना चौथा और लास्ट जो आपको मैं प्रकार बताने वाला हूं, चौथा और लास्ट प्रकार है, चौथा और लास्ट प्रकार है विशेषणों में जो आपको याद रखना है। चौथा और लास्ट प्रकार है आपका जो सार्वनामिक विशेषण। चौथा और लास्ट प्रकार है आपका सार्वनामिक विशेषण। चौथा और लास्ट प्रकार क्या है? चार प्रकार मैंने बताए थे, उसमें चौथा और लास्ट प्रकार आपका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चौथा और लास्ट प्रकार क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो आज की क्लास में विशेषणों में चौथा प्रकार पढ़ के क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो आज यहाँ विशेषण खत्म हो जाएंगे आपके। तो विशेषण में चौथा जो प्रकार लिखना है वो है, चौथा प्रकार है आपका सार्वनामिक। सार्वनामिक, सार्व सार्वनामिक, सार्व सार्वनामिक, 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 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। चौथा जो प्रकार है वो है आपका सार्वनामिक विशेषण। ये लास्ट है, आज विशेषण खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया पढ़ेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिखिए। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो विशेषण का काम करते हैं। वे सर्वनाम जो विशेषण, विशेषण, जो विशेषण, जो विशेषण का काम, विशेषण का काम करते, विशेषण का काम करते हैं। विशेषण का क्या करते हैं? काम करते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें 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 सार्वनामिक, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण में संज्ञा पढ़ ली हमने, सर संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़े। उसके बाद आज की क्लास में हम विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण में भी विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। और जो सार्वनामिक विशेषण है, जो सर्वनामिक सार्वनामिक विशेषण है, जैसे
इसका जो प्रकार है, कौन कौन से सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ये जानना है उदाहरण में। तो सार्वनामिक विशेषण में लिखना है यही, 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 वही, यही, वही। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो इसको प्रयोग के तौर पर अगर हम देखें, हालांकि ऐसे शब्द जो आएंगे वो क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। वो क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। लेकिन इनका प्रयोग कैसे करेंगे? यही लड़का, यही लड़का, तो यही लड़का, वही गाय, वही गाय, वही जगह, वही बातें। तो ये सारे शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यह वह जो थे ना, इनको जब हमने पढ़ा था तो ये विशेषण थे, सॉरी, ये सर्वनाम थे। ये क्या थे, सर्वनाम। लेकिन ये सर्वनाम विशेषणों में जब प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब इनको प्रयोग हम विशेषणों में करेंगे तो इनको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में जो हमने विशेषण पढ़े हैं, शब्दों का वर्गीकरण जो हमारा चल रहा है, उसमें आज हमारी जो विशेषण की क्लास थी वो पूरी हुई है। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, ये जरूर ध्यान रखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक शेयर जरूर करें। मैंने आपसे बोला है आप मेरा सहयोग दीजिए, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, आपको भी मुझसे कुछ लेना नहीं है। आपको पढ़ना है, आपको बस दो काम करने हैं, क्लास को लाइक शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से और खुद भी सब्सक्राइब करना है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मुझे आपको मैं बस जितना हो सकता है अपने कंटेंट के द्वारा आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये चीजें जो कंटेंट है वो YouTube चैनल पर तो कोई भी नहीं दे सकता। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, आप सारी क्लासेस छान मारिए, YouTube पर इतने लाखों करोड़ों यूजर्स, या मान सकते हैं लाखों करोड़ों चैनल्स बना के लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी फुल कंटेंट में नहीं पढ़ाता फ्री में। इसलिए ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। नई क्लास जो रहेगी क्रिया की, तो क्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ के आए, और जो क्लास क्रिया की है उसको कल नेक्स्ट क्लास में हम उसे पूरा करेंगे। आज के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, लास्ट में जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।